बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले साल की बात है, एक दोस्त गोल बाजार सरगोदा शॉपिंग कर रहा था। उसकी बेटी का फ़ोन आया कि अब्बू, आपके दामाद ने मुझे फारिग कर दिया है, हालात की दे दी है, फ़ौरन आएं और मुझे ले जाएं। बेटी की ये बात सुनकर वो दोस्त बाइक दौड़ाता घर को वापस चला। इन्हीं सोचों में गुम होगा। रास्ते में चलती बाइक पर हार्ट अटैक हुआ, बिजली के पुल से टकराया और वहीं सड़क पर जान दे दी। बज़ाहिर ये बात इतनी सी है कि हार्ट अटैक हुआ और बंदा फोत हो गया। वक्त मुकर्रर था, लेकिन कोई बात तो थी जो एक अच्छे भले सेहतमंद आदमी की अचानक मौत का बायस बनी। इसमें कहीं ना कहीं तो इंसानी गलती ने भी अपना हिस्सा डाला होगा। अलादगी के कुछ दिन बाद मैं बच्चे से मिला और पूछा कि बीबी, 3 बच्चों के साथ हामिद ने जो तुम्हें छोड़ दिया, क्या बात हुई थी? तुम्हारा फर्स्ट कज़न भी तो था। उस बेटी ने जो भी वजह बताई वो मुझे समझ नहीं आई। इल्ज़ामात की एक लंबी फहरिस्त थी, लेकिन वो साहबजादी मुझे कहीं भी ये न बता सकी कि मामलात की बेहतरी के लिए खुद उसने क्या किया। एक बात मैंने बतौर हास नोट की कि मोहतरमा के हाथ में 1.5 लाख वाला आईफोन था। मरहूम दोस्त मेरे रिश्तेदार भी थे। उनका साबका दामाद आला तालीम याफ्ता और एक मोहतरम इदारे में स्कूल टीचर है। चंद दिन बाद मैं बतौर खास उससे मिलने गया। पूछा कि जवान, तुम जो इतनी इंतहा पर पहुँचे, अपने बच्चे तक छोड़ दिए, क्या तुम्हें बच्चे प्यारे न थे? हुआ क्या था? किस बात ने तुम्हें इतना मजबूर किया? वो बोला कि सर, मेरी 2 सालियाँ हैं, दोनों इंतहाई अमीर घरों में ब्याही हुई, कोठियों, कारों और नौकरों चाकरों वाली हैं। जब भी मेरी बीवी अपनी बहनों को मिलकर आती, मेरे घर झगड़ा शुरू हो जाता। मुझे बात बात पर गरीबी के ताने मिलते। मैं 40,000 माहाना का मुलाजिम हूँ। जितना कर सकता था इंतहाई हद तक किया, लेकिन अब बात बर्दाश्त से बाहर थी। उसने मज़ीद कहा कि मुझे अपनी बीवी बहुत प्यारी थी। मेरे पास 3,000 वाला मोबाइल है। बेगम को मैंने आईफोन लेकर दिया। फिर कार का मुतालबा किया। बैंक लोन से कार लेकर दी। पुराना फ्रिज बेचकर किस्तों पर फुल साइज नया फ्रिज लिया। फिर एसी का कहा गया, एसी लेकर दिया। इस सब के बावजूद ताने ही ताने। मैं अपनी नज़र में भी हकीर बन चुका था। अलादगी वाले माँ बिजली का बिल 30,000 आ गया। 40,000 कुल तनख्वाह में से क्या करता मैं? 10,000 तो सिर्फ माहाना दूध का बिल बनता था। ऊपर से बेगम की फजूल की बातें। मैं पहले ही बेगम की पिछले लामहदूद ख्वाहिशात से तंग था। बिल्कुल नाक में दम आ चुका था। फौरी झगड़ा इस बिल पर हुआ और बात इस इंतहा तक पहुंची। और ये बात करते करते वो रो पड़ा। सारी बात सुनकर मैंने अपना सर झुका लिया और घर वापस आ गया। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने अपनी बेटियों को और अपने बेटों को कम अज़ कम ख्वाहिशात के साथ ज़िंदा रहना सिखाया। इस वक्त वो औलाद की याफ्ता बेटी अपने शादीशुदा भाई के 3 मरला मकान के ऊपर वाले कमरे में रह रही है। जब बिजली बंद होती है तो उस कमरे में बंदा ऐसे हो जाता है जैसे भट्टी में दाने भुनते हैं। ना ऊपर वॉशरूम है और न किचन। बच्चे नीचे जाएं तो उनकी ममानी थप्पड़ लगाकर ऊपर वापस भगा देती है। और सुना है आजकल वो मोहतरमा, यानी वो बच्ची जो तलाक याफ्ता है, वो किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही है। सच है कि अपनी ख्वाहिशात को जितना कम रखोगे उतना आसूदा ज़िंदगी गुजारोगे। बजाय ये कि किसी के मुकाबले में अपना घर खराब करें, अपनी ख्वाहिशात को कम अज़ कम रखें
اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں جینا سیکھیں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ بچوں کی جس طرح پرورش اس کے والدین، ماں اور خصوصاً باپ کر سکتے ہیں، ان کے اخراجات پورے کر سکتے ہیں، اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا۔ لہٰذا تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ جس طرح ہو سکے اپنے بچوں کو ان کے باپ سے دور نہ کیا کریں۔